All right, today we will analyze the story Country of the Blind. And some question answers are there which you need to answer. So let me share the screen with you. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Okay, analysis of Country of the Blind. As you already know the story. So what had happened? So there was a young man. His name was, what was his name? नंज था मैम, राइडर था न्यूनेस न्यूनेस। नूने। जब क्वेश्चन पूछते हैं तो जवाब दिया करिए, ठीक है। तो क्या हो गया था उसके साथ? वाइल अटेम्प्टिंग मतलब चढ़ाई करने के दौरान तो गिर गया है कैसा। उसके साथ पहाड़ एक में बहुत गिर बड़ा गया हादसा हो गया था। कैसे हादसा हो गया उसके साथ? मैम वो राइडिंग कर रहा था मैम, तो कर रहा था मैम, बीच में दरार पड़ गया, वो गिर गया। नहीं, वो दिन में वो लोग चढ़ाई करते थे और रात में वो लोग आराम करते थे। तो ये रात का टाइम था और सब लोग सोए हुए थे और तभी इन लोग के टेंट का एक सिरा ढीला हो गया। तो न्यूनेस बाहर निकल के उसी रस्सी को, सिरा को टाइट करता है, जिसके दौरान वो गिर जाता है कंट्री ऑफ द ब्लाइंड में। एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ द माउंटेन? स्क्रीन पे देखिए, क्या नाम था? पैरास्कोटोपेड। While attempting to climb the unconquered crest, मतलब उस पे कोई चढ़ा नहीं था। अनकॉन्कर्ड का मतलब होता है वो पहाड़, वो माउंटेन जिसपे कोई किसी ने चढ़ा ही नहीं था, उसको चढ़ने के दौरान वो गिर जाता है। ये पैरास्कोटोपेटल एक माउंटेन का नाम है जो कि काल्पनिक नाम है, अ फिक्शियस माउंटेन इन इक्वाडोर, और एक काल्पनिक नाम है। A mountaineer named Nunes slips and falls down the far side of the mountain, और वो गिर जाता है, स्लिप कर जाता है, और जहां वो देखता है अपने आप को एक ऐसी जगह में पाता है जो कि बिल्कुल एक ऐसा वैली था जहां पर हर कोई ब्लाइंड था और वो हर जगह से कट ऑफ। He finds a valley cut off from the rest of the world. पूरी दुनिया से वो अलग थलग था, कट ऑफ था, ना वहीं कोई जा पाता था और ना से कोई निकल पाता था, इसलिए कि वो हर तरफ से वो घिरा हुआ था, सराउंडेड बाय माउंटेन्स। और तभी वो अपने आप को समझ रहा था कि चलो उसने डिस्कवर किया है, यही है वो कंट्री ऑफ द ब्लाइंड जिसके बारे में लोग जानते थे कि ऐसा एक ऐसी जगह है जहाँ पर सारे के सारे लोग ब्लाइंड हैं। और वहाँ यूनिस डिसेंड्स इनटू द वैली एंड फाइंड्स एन अनयूजुअल विलेज, और वहां पे वो देखता है कि एक अजीब सा विलेज था। कैसा विलेज था? बिल्कुल अजीब, जहाँ पर विंडोलेस हाउसेस, मतलब घरों में खिड़कियां नहीं थी। मैम क्यों नहीं थी? नहीं थी, जरूरत नहीं थी उनको, तो घरों में विंडोज नहीं था। जैसे मैम गांव में एसी नहीं होता वैसे यही है। हाँ, राइटर का मन रहता तो बना देता। विंडोलेस हाउसेस and a network of path all bordered by curbs, और हर तरह का सुविधा वहां पर था, खेत, पौधे, पेड़, उनको किसी बाहर की जरूरत की बाहर के किसी सामान की जरूरत ही नहीं थी। वो इतना सेल्फ सफिशिएंट था, आत्मनिर्भर, तो उनका वो विलेज था जिसमें किसी इंडिपेंडेंट था। हाँ, और बाहर के लोगों को उससे कोई मतलब नहीं था, अपने आप में वो लोग दे वर इंडिपेंडेंट।
और हर तरफ झाड़ी थे और बहुत ही नीट एंड क्लीन था, साफ सुथरा, पेड़ पौधे, बहुत हरियाली, बहुत अच्छा था। अपॉन डिस्कवरिंग दैट एवरीवन इज ब्लाइंड, और जब 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 उसने देखा कि सभी ब्लाइंड है वहां पे, तो न्यूनेस सोचता है कि क्यों ना इनको हम रूल करें और इनका राजा बन जाए। Nunes decides to make a good his time for ruling them, but suffers a jolt when he was mocked and ridiculed by the villagers. कुछ वर्ड यहाँ पर है। न्यूनेस डिसाइड करता है कि मैं उनका राजा बनूंगा और मैं उन पर रूल करूंगा और उनको लिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा। लेकिन उसको झटका लगता है, सफर्स अ जोल्ट। जोल्ट का मतलब होता है झटका लगना। जब उसने देखा कि उसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा और सारे उसकी मजाक उड़ा रहे हैं, दे मॉक्ड, मतलब उस पर जो कमेंट कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं उसके ऊपर और उसका मजाक उड़ा रहे हैं। रिडिक्यूल्ड, मजाक उड़ाना, मॉक, व्यंग करना, बाय द विलेजेस। तो कहाँ ये सोचा था कि मैं इनका राजा बनूंगा और मैं इनको रूल करूंगा, ये सीधे साधे लोग हैं और देख नहीं सकते और मैं इनको रूल करूंगा। लेकिन उसका पूरा सपना धरा का धरा रह गया। All his plans failed when he was not accepted. Nobody accepted him. और he is frustrated. फिर वह बहुत निराश हो गया। एक तो वो गिर गया था वहां से एक अनजान जगह में, फिर सडनली वो देखता है कि मैं यहाँ इनको रूल करूंगा। एक उसको अच्छी बात नजर आई कि चलो अब मैं तो यहाँ से निकल सकता नहीं, अब मैं यहाँ इन लोग पर रूल करूंगा मैं। लेकिन वो भी उसका प्लान, इट ऑल फेल्ड बिकॉज द पीपल एक्सेप्ट नहीं करना चाहे उसको, और इसके लिए वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया, मतलब नाउमीद हो गया, निराश हो गया। He could have taught and ruled them. उसने सोचा था कि वो पढ़ा सकता था और उनको रूल कर सकता था, बट द विलेजर्स हैव नो कंसेप्ट ऑफ साइट। लेकिन उसका मजाक इसलिए उड़ा कि जब वो कहा कि मैं देख सकता हूँ, तो लोगों ने कहा ये बिल्कुल कोई कंसेप्ट नहीं था कि आंखें क्या चीज है और देखना क्या चीज है, उनको पता ही नहीं थी बात। एंड डू नॉट अंडरस्टैंड हिज अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन हिज फिफ्थ सेंस टू देम। और वो समझने की कोशिश नहीं कर रहा था, लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे कि देखना भी कोई चीज है, जो फिफ्थ सेंस के बारे में, आंखें भी कोई चीज है और हम देख सकते हैं। और इसके बाद वो डिस्करेज हो गया। डिस्करेज, न्यूनेस बिकम्स एंग्री एंड द विलेजर्स काम हिम, और वो नाराज हो जाता है। लेकिन उसको वहां के लोग थे उसको शांत कर दिए, एंड ही रिलक्टेंटली सबमिट, मतलब नहीं चाहते हुए भी रिलक्टेंटली, ये वर्ड ऐसा है, बहुत कुछ आप करते हैं नहीं चाहते हुए भी, तो ही रिलक्टेंटली सबमिट्स टू देयर वेज, और नहीं चाहते हुए भी वहां की दुनिया में वो एडजस्ट और रहने के लिए तैयार हो गया। बिकॉज रिटर्निंग टू द आउटसाइड वर्ल्ड सीम्स इम्पॉसिबल, इसलिए कि बाहर की दुनिया में जाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। वो क्यों पॉसिबल नहीं था? इसलिए कि वो कंट्री ऑफ द ब्लाइंड की चारों तरफ बहुत स्टीप माउंटेन्स था, मतलब आप चढ़ाई नहीं कर सकते, आप गिर सकते हैं वहां से, लेकिन आप इसलिए कि बिल्कुल सीधा था माउंटेन, यू कैन नॉट क्लाइंब। न्यूनेस इज असाइंड टू वर्क फॉर अ विलेजर नेम याकूब, और फिर उसको ले जाया गया याकूब के पास, जो कि वहां का चीफ था, चीफ ऑफ कंट्री ऑफ द ब्लाइंड, और वहां उसको काम मिला। He becomes attracted to Yaqub's youngest daughter, और फिर वो याकूब के सबसे छोटी बेटी को की तरफ अट्रैक्टेड हो गया, जिसका नाम था मेडिना सरोज। न्यूनेस एंड मेडिना सरोज soon fall in love, and having won her confidence, Nunes slowly starts trying to explain sight to her. और वो अपने लाइफ में एडजस्ट कर चुका था और उसने मेडिना सरोज को बहुत कुछ समझाने की कोशिश की, साइट के बारे में, देखना क्या है उसके बारे में, लेकिन वो इस पर ध्यान देती नहीं थी और पूरे इसकी बात को डिसमिस करती थी, मतलब अनदेखा कर देती थी, अनसुना कर देती थी। When Nunes asks for her hand in marriage, he is turned down by the villagers. और
जब वो शादी की बात आगे बढ़ाता है तो उसका प्रपोजल लोगों ने रिजेक्ट कर देता है, लोगों विलेजर्स ने, वो इसलिए कि न्यूनेज नॉर्मल नहीं है और वो बेतुकी बातें करता है और ऐसी ऐसी बातें करता है, आंखें हैं देखना है, मतलब कोई डिजीज इसके आंख में है जिसकी वजह से इसका आंख जो है वो राउंड राउंड घूमता है, ये क्या घूम ये चीज जो है, ये जो घूमने वाली चीज है उसकी आंखें सारी फसाद की जड़ यही है और जिसकी वजह से इसका दिमाग खराब है। तो हम लोग उन लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, शादी तो हम लोग नहीं कर पाए। So the villager suggests that Nunes' eyes be removed, claiming that they are diseased and are greatly distended. मतलब बिल्कुल ये खराब हो चुका है, ये डिजीज हो चुका है, ये इसको बेहतरी इसी में है कि वो अपनी आंखें को निकलवा ले, नहीं तो फिर शादी आपकी पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर तुम मरीना की तरह से शादी करना चाहते हो तो तुम्हारी जो बीमारी, जो तुम्हारी जो आंखें हैं उसको निकलवाना पड़ेगा। यू विल हैव टू हैव योर आईज टेकन आउट। कि तुम जो हर बात तो तुम हर वक्त जो देखने के बारे में बात करते हो, तो तुम्हारे तो एक फितूर है कि देखना है, आईज है, ये सब क्या है, तुम इसी बात में तुम रहते हो, इसलिए तुम बीमार आदमी हो। तो the village doctor suggests that Nunes' eyes be removed, claiming that they are diseased and are greatly distended. And because of this, और इसकी वजह से his brain is in state of constant irritation and distraction. और आंखों की वजह से ही तुम्हारा ब्रेन है वो जो कि अफेक्टेड हो रहा है। तो भलाई इसी में है कि तुम इसको आंखें को निकलवा लो और तुम्हारी भी भलाई हो जाएगी, तुम ठीक हो जाओगे, एंड यू विल आल्सो बी अलाउड टू मैरी मरीना। सो न्यूनेस रिलक्टेंटली, नहीं चाहते हुए भी हाँ कर देता है, कंसेंट टू द ऑपरेशन बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर मरीना। तो बिकॉज ही लव्स हर सो मच, so he says okay, he agrees to have his eyes taken out. However, at sunrise of the day of the operation, while all the villagers were asleep, और यहाँ मैं पहले बताया था आपको कि दिन में वो लोग सोते थे, इसलिए कि सूरज की सनलाइट, उसको वार्मथ मिलता था, गर्माहट मिलती थी और उनको आराम मिलता था। दिन के वक्त वो सोते थे और रात में उठ के वो लोग काम करते थे। तो एट सनराइज, सुबह होने ही वाली थी जिस दिन उसका ऑपरेशन होने वाला था, ऑन द डे ऑफ हिज ऑपरेशन, व्हाइल ऑल द विलेजर्स वर asleep, जब सारे लोग सोए हुए थे। मैम न्यूनेस, ऑपरेशन कैसे होता होगा मैम? अब वो लोग विलेजर्स हैं, सेल्फ सफिशिएंट है, कुछ भी आयुर्वेदिक से होता होगा। व्हाटएवर। तो चलिए इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, बस ऑपरेशन होना था उसका। तो जिस दिन होने वाला था उस दिन क्या किया, तो जो फेल्ड किंग है, जो राजा जो बन नहीं सका, वो राजा जो कंट्री ऑफ द ब्लाइंड का राजा बनना था, वो चुपके से निकल जाता है, सेट्स ऑफ फॉर द माउंटेन्स, और वो चुपचाप से वो विलेज छोड़ने का डिसाइड कर लिया है। और जब चूज करना हुआ यहाँ पर कि किसको चूज करना है, कि माई साइड को गवा देगा या फिर शादी करेगा, तो वो चूज करता है कि नहीं, हम तो होशियारी से सोचा कि नहीं, हम तो हम क्यों अपना आई साइड को गवाएं, और इसलिए कि उसने होशियारी से काम लिया और वो वहां से चला जाता है विदाउट प्रोविजन और इक्विपमेंट, बिना किसी चीज, बिना किसी सामान के लिए चुपचाप से वो खड़ा होता है और वहां से चलता बनता है माउंटेन की तरफ, होपिंग, और ये उम्मीद में कि आगे जाकर के उसको एक दुनिया मिलेगी और वो यहाँ से निकल के बाहर जा सकता है, कि कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा, पैसेज जरूर मिलेगा जिससे वो यहाँ से निकल सके। तो यहाँ ये पहला दो एंडिंग यहाँ की, तो ये पहला एंडिंग ये है कि बिना कुछ बताए, बिना किसी कोई चीज ले, बिना कोई सामान ले, वो यहाँ से चुपके से निकल लेता है, ये सोच करके कि अपनी दुनिया वो ढूंढ लेगा और शायद कहीं एक रास्ता मिलेगा जो कि इस दुनिया से वो बाहर निकल पाए। अब सेकंड स्टोरी में क्या है और ये फर्स्ट स्टोरी में क्या है, इन द ओरिजिनल स्टोरी, ये ओरिजिनल स्टोरी है जिसमें न्यूनेस क्लाइम्स हाई, बहुत दूर निकल जाता है, बहुत दूर चला गया, क्लाइम्स हाई इनटू द माउंटेन एंड अंटिल नाइट फॉल्स, अब दिन भर वो चल रहा है और फिर रात हो जाती है, एंड ही रेस्ट, वो आराम करता है, वीक एंड कट्स एंड ब्रूजेस, मतलब यहाँ वहाँ उसको खरोच आई,
चोट नहीं लगी, और वीक था वो कमजोर फील कर रहा था, ही वॉज वीक। और यहाँ वहाँ उसके शरीर में भी बहुत सारे चोटें आ गई थी, कट्स एंड ब्रूजे, मतलब खराश खरोच। लेकिन वो खुश था, बट हैप्पी कि वहां से वो निकल चुका है, बट हैप्पी दैट ही हैज एस्केप्ड द विलेज। और वो खुश है कि वो बहुत आगे निकल चुका है और खुश। न्यूनेस सीज फ्रॉम अ डिस्टेंस, और बहुत दूर से घूम के वो देखता है that there is about to be a rock slide। और फिर वो देखता है कि कहीं रॉक स्लाइड हो रहा है। और यहाँ पर देखिए वो आगे चल करके वो देखता है, बट हैप्पी दैट ही हैज एस्केप्ड। ये पहला एंडिंग है। His fate is not revealed in the revised expanded 1939 वर्जन। और उसका क्या हुआ इसको रिवील नहीं किया गया, कि वो बाहर निकल पाया भी कि नहीं, कि उसके साथ क्या हुआ, ये ऑथर ने छुपा के रखा है, रिवील नहीं किया है, एंडिंग बताया नहीं। बस एंडिंग यही है कि वो निकल चलता है वहां से, और खुश है कि वहां से वो निकल गया। ही इज हैप्पी दैट ही हैज कम आउट ऑफ दैट कंट्री ऑफ द ब्लाइंड। मैम सेकंड पार्ट बनाने का फिल्म होगा आपसे। और सेकंड पार्ट का ये है, इन द सेकंड रिवाइज्ड पार्ट व्हाट हैपेंस, न्यूनेस देखता है कि रॉक स्लाइड हो रहा है, भूस्खलन हो रहा है। और रॉक स्लाइड होने के बाद वो देख करके और चौंक जाता है, और विलेजर्स को बताता है दैट रॉक स्लाइड होने वाला, तुम लोग बच जाओ, तुम लोग भागो। लेकिन फिर उसकी जो कोशिश थी वो नाकाम हो जाती। लोगों ने उस बिलीव नहीं किया, पीपल डू नॉट बिलीव हिम एंड हिज अटेम्प्ट टू वार्न द विलेजर्स, बट अगेन दे स्कॉफ एट हिम। स्कॉफ मतलब उसका फिर मजाक उड़ा। अगेन दे स्कॉफ एट हिज इमेजिन्ड साइट, मतलब ये इमेजिन करता है, ये सोचता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो सोचता है वो बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं। और क्या करता है, ही फ्लीज। फ्ली मतलब था तेजी से निकल जाना, वो भाग खड़ा होता है। और कैसे भागता है, ही फ्लीज द वैली ड्यूरिंग द स्लाइड। और जब रॉक स्लाइड हो रहा था उस वक्त वो मदीना सरोवर का हाथ पकड़ करके बहुत तेजी से वहां से निकल लेता है। ही फ्लीज द वैली ड्यूरिंग द स्लाइड टेकिंग मदीना सरोवर विद हिम। तो ये सेकंड रिवाइज एडिशन में है, जहाँ पर ऑथर ने इस बात को भी प्रूव किया है कि लव को आप यू कैन नॉट इग्नोर द फीलिंग ऑफ लव। और इसलिए वो एक कैरेक्टर था या हीरो था, उसमें कोई नेगेटिविटी बात नहीं आनी चाहिए, इसलिए कहा गया है कि वो अकेले नहीं गया, वो उसको ले करके गया। और पहले एनालिसिस ये है कि पहली बार जब वो भागा था, वहां से निकला था, तो मरीना सरोवर को नहीं ले गया था। वो इसलिए कि मरीना सरोवर वहां एडजस्ट कर चुकी थी और वहां से बाहर नहीं रह पाती। तो इसने तो कहा मुझे तो बहुत परेशानी होगी, मैं जिंदा रहूंगा अभी कि नहीं, whether I will live or die, लेकिन मैं इस लड़की को क्यों अपने साथ ले जाऊं, क्यों उसको परेशानी में मैं डालूं। ये आराम से शी इज लिविंग विथ हर फादर एंड शी इज हैप्पी। तो आई एम एट रिस्क, माई लाइफ इज एट रिस्क, मैं इसको क्यों साथ ले जाऊं। इसलिए यहाँ भी लव बता रहा है कि his love for him is so high, so great that he does not want to take Marina with him because he does not want to put her in any trouble. तो दोनों हिंदी में एनालिसिस यही है कि न्यूनेस thinks about Marina Sarot because in the first he thinks about her well-being, उसकी भलाई सोचता है, इसलिए उसको नहीं ले जाता। और सेकंड में वो देखता है कि नहीं, लव को आगे रखता है और देखता है कि नहीं, and he thinks about being wise, होशियार बनता है और सोचता है कि कुछ गिने चुने लोगों के लिए मैं अपनी आंखों को क्यों गवा दूं मैं, और उनके लिए जो जानते ही नहीं है कि आईसाइट क्या चीज है, तो मैं क्यों इनकी तरह मैं क्यों अपाहिज बनूं। और वो निकल लेता है। लेकिन हाँ, दूसरी बार में वो मदीना उसको लेके साथ निकलता है। उस वक्त वो ये नहीं सोचता है कि आगे उसका क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन बस उसको लेके निकल लेता है। तो दीज आर द टू एंडिंग्स
और मैंने एनालाइज करके बता दिया है क्या क्या हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था। अब थीम क्या, व्हाट इज द थीम? मैम ये हेलो, यस मैम, कहीं ये स्टोरी तो 10th के बिहार बोर्ड के सिलेबस में भी था। हाँ ओके। थीम क्या है? द प्रीडोमिनेंट थीम द आइसोलेशन। थीम इस स्टोरी का क्या है? अकेलापन। आइसोलेशन मीन्स इन हिंदी अकेलापन। कौन अकेला था? न्यूनेज अकेला था। जितने दिन वो वहां रहा अकेला ही रहा, उसकी उससे किसी की सहमति नहीं थी, और गया भी तो वो ये सोच करके कि पूरी जो स्टोरी का है आइसोलेशन तो हो गया, अकेलापन तो हो गई, बिकॉज वो एक नई जगह में और किसी को जान नहीं रहा है, कोई उसको समझने के लिए तैयार नहीं है, कम्युनिकेट नहीं कर पा कोई रहा है। कम्युनिकेट नहीं पा रहा है, और प्लस जो लोग हैं उसको बिलीव भी नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत ही दिस इज समथिंग वेरी पेनफुल कि आप किसी से बात कर रहे हैं और वो आपको बिलीव भी नहीं कर, दे नॉट इवन बिलीविंग यू। आपको मैम सिर्फ प्यार कुछ में रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा उसको कोई। रिस्पॉन्स। और मैम मरीना वो भी मैम वो सब समझता होगा, सब दूसरे ग्रह से आ गया है। पागल हाँ, और है नहीं दिख रहा नहीं, होगा। वो उन लोगों ने कहा कि नया नया आदमी बना है, यस मैम रॉक से वही ना। बना है, मतलब कि पहाड़ों से एक उत्पन्न हुआ है ये आदमी, और ये नया नया आदमी, सिर्फ उसको भाषा नहीं आती है, ये क्या बोल रहा पहाड़ है से हम लोगों को नहीं एलियन पता। आया है। हाँ? पहाड़ से एलियन आया है। पहाड़ से उत्पन्न हुआ है ह्यूमन बीइंग। और जब बोला कि मेरा नाम न्यूनेज है, मैं बगोटा से हूँ, तो वो लोग छोटे छोटे बच्चे भी चिढ़ाना शुरू कर दिए, बगोटा बगोटा कम हियर, बगोटा दिस बगोटा दैट। उसको बहुत चिढ़ा रहे थे सब लोग। मैम जैसे हम लोग के पास एलियन आ जाएगा तो चिढ़ाने लगेगा सब हाँ लड़का हाँ सब। वैसे ही। तो वही एक नया डुप्लीकेट इंसान, एलियन आ गया। नया नया और इंसान भी उसकी तरह बात नहीं कर रहा है, चलना नहीं आता, मतलब अंधेरे में वो लड़खड़ा रहा था। अब वो लोग बिल्कुल हैबिचुएटेड थे अंधेरे में चलने के लिए, तो वो लोग फटफट अपना काम कर रहे थे, चल रहे थे अंधेरे में, वो उनको उजाला अंधेरा क्या, लेकिन वो लोग यूज्ड टू थे, दे वर वर्किंग, दे वर वॉकिंग, दे वर वर्किंग, हर तरह का काम कर रहे थे। बट न्यूनेस इसलिए कि अंधेरा था, वो बार बार गिर जा रहा था। आप बताते थे मैम आपको, राजा सब जब वो न्यूनेज गिरा, को जब वो गिरा था न्यूनेस, उस वक्त रात थी, और सोते के वक्त वो गिरा था, सोने वक्त गिरा था वो, तो जाहिर है वो रात में ही गिरा होगा नीचे, और रात में गिरा तो कुछ दिख नहीं पा रहा था। तो लोगों ने कहा कि इसको तो चलना भी नहीं आता, बात तो छोड़ दो, तो नया नया इंसान बना है, ही डजंट इवन नो हाउ टू टॉक एंड ही डजंट नो हाउ टू वॉक, चलना भी नहीं आ रहा, बार बार गिर जा रहा है। तो पहला इसका है तन्हाई, मतलब न्यूनेस शुरू से आखिर तक अकेला रहता है, इसलिए कि उसके विचार किसी से नहीं मिलते हैं। The first theme is which is dominating, पूरे स्टोरी में डोमिनेट कर रहा है आइसोलेशन, अकेलापन। फिर डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी क्या है? लोग देख नहीं पा रहे, डिसेबिलिटी लोग देख नहीं पा रहे हैं इसको, और डिसेबिलिटी न्यूनेस की तरफ से कि वो जो कुछ चाह रहा है वो कर नहीं पा रहा है। वो चाहता था कि वो उनको रूल करे, वो भी नहीं हुआ। वो चाहता था वो लोग इसको समझें, वो भी नहीं समझ पा रहे थे। तो डिसेबिलिटी क्या थी? या मेंटली अपाहिज नहीं था, वो फिजिकली, वो इमोशनली वो डिसेबल्ड हो गया था कि वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था, ही वाज नॉट एबल टू डू एनीथिंग, प्लान था मैम। वो बिल्कुल लाचार हो गया था यहाँ पर, डिसेबल्ड। बाकी तो डिसेबल्ड थे ही, वो देख नहीं पाते थे, डिसेबिलिटी तो थी, दे वर ब्लाइंड। लेकिन यहाँ कुछ नहीं कर पाने की स्थिति में न्यूनेस है, ही इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग ही वांट्स टू। तो पहले तो खुश हुआ कि मैं इनको रूल करूंगा, वो भी नहीं हुआ। फिर लोगों को एक्सेप्ट उसको नहीं वो सोचा कि बहुत कुछ करेंगे यहाँ, वो भी नहीं कर पाया। वो कन्विंस करना चाहा, वो भी नहीं हुआ। और ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस का मतलब होता है पूरी स्टोरी ब्लाइंडनेस पर ही है, द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड, थीम ही इसका, टाइमलाइन ही है इसका, कंट्री ऑफ द ब्लाइंड। मैम ब्लाइंडनेस मतलब तो या और लोनलीनेस, वही लोनली, हर जगह वो अपने को अकेला समझता है, आइसोलेशन अकेलापन, लोनलीनेस अकेलापन, तन्हाई।
और कनेक्टिंग थीम्स है लव। लव मतलब लव, लोग कहते हैं कि लव मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड, तो थीम इसका लव है, जिसके वजह से बहुत कुछ हुआ। और एक आसरा दिखा था जूलियस को, लेकिन वो भी कैसे वो सब कुछ अनसर्टेन है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और लास्ट जो थीम है विजडम, होशियारी। कैसे होशियारी कैसे? इसलिए कि वो मैं वहां होशियार, से भाग चला। वो होशियार था। मैंने कहा ना कि यस वो मैम, अपना आई क्यों ब्लाइंड क्यों, नहीं हाँ करवाया वही था। बोला कि वो क्यों ऐसे लोगों के लिए जो कि कुएं का मेढक है, फॉर दीज पीपल हु डू नॉट इवन नो व्हाट इज आई साइट। तो ऐसे लोगों के लिए मैं क्यों सफर करूँ, जो जानते ही नहीं आई साइट क्या है। अब सिर्फ कुछ गिने चुने लोग जो थंब रूल बनाए हुए, रूल बना दी कि नहीं, यू हैव टू टेक आउट योर आईज इफ यू वांट टू मैरी मदीना। तो इस तरह का थंब रूल से वो he did not agree, and then he decided, इसमें उसकी होशियारी है, उसका विजडम है, that he decides to leave the country of the blind. मैम वहाँ पे उसका कुछ वैल्यू भी नहीं रह जाता मैम। उसका कुछ वैल्यू नहीं रह जाता, और वो अपना भी जो काम करना चाहता था, ये सब एनालिसिस में आप लिखेंगे कि निकलवा लेता अपना आंख रहते कि तो जिंदगी भर के लिए अपाहिज बन गया होता। किस लिए? यस तो लव के लिए। वो अपना भी कोई काम नहीं कर पाता ना, बिकॉज वो ब्लाइंड और पीपल तो पागल हो अपना जाता है। काम कर, ब्लाइंड तो अपना काम करते थे। ब्लाइंड को तो आदत थी अपना रात में काम करने की। और ये मैम तो इसको चेंज होने में टाइम लगता मैम। सीख पाता भी कि नहीं सीख भी पाता कि नहीं। और यस मैम। वो तो पूरी उसकी जिंदगी हो जाती है भाई। तो बहुत कुछ सोच समझ करके वो इसने होशियार, अपने दिल से काम नहीं लिया उसने, उसने दिमाग से काम लिया। he did not इसीलिए listen मैम, to मैम लव का नहीं सुनना चाहिए ज्यादा। listen to your mind, लेकिन हार्ट की भी सुनो, लेकिन रिलाई करो, ट्रस्ट करो अपने माइंड को, ट्रस्ट योर माइंड, ट्रस्ट विजडम। अब देखो कि होशियारी क्या चीज है। चलिए दीज आर द क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस आपको करना। डिस्क्राइब न्यूनेस कैरेक्टर इन द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड। कैसा इंसान था न्यूनेस? नूने से खेला गया था मैम। नहीं, न्यूनेस अपने दोस्तों के साथ गया था, और जब रात में लोग विश्राम कर रहे थे तो न्यूनेस रस्सी को टाइट करने के लिए, टेंट को टाइट करने के लिए उसका वो उठा था रात में, और फिर वो यस मैम। गिर गया था। और सुबह में उसको लोग देखे तो न्यूनेस नहीं है, तो लोग सोचे कि वो तो कहीं मर गया होगा या कोई जंगली जानवर खा गया होगा। तो बहुत दिल पे यस मैम। वो लोग आगे बढ़ चले थे, ये सोचते हुए कि न्यूनेस को खत्म हो गया। न्यूनेस का कैरेक्टर इसमें मैम है थोड़ा कि क्वेश्चन लाइएगा मैम। हाँ, अब क्वेश्चन सही है। यस मैम। डिस्क्राइब न्यूनेस कैरेक्टर। पहले मैम अपने से करते हैं ना, उसके बाद जहाँ पास से पूछेंगे। हाँ, तो इतना आपने कहानी सुना शुरू से आखिर तक, आप जाने उसको कैसे एंड हुआ, कैसे दूसरा एंडिंग क्या हुआ। मैंने एनालाइज किया है कि पहले में भी वो लव को इम्पोर्टेंस दिया है, मरीना को इम्पोर्टेंस दिया है, और उसको हानि नहीं पहुंचे इसलिए वो अकेला गया। और सेकंड में तो उसको पूरी इम्पोर्टेंस मिली है। कन्विंस तो हो ही गया था मैम वो। हाँ, तो डिस्क्राइब न्यूनेस कैरेक्टर इन द कंट्री ऑफ ब्लाइंड। तो किस तरह का इंसान था न्यूनेस? आप कोशिश कीजिए लिखने का, आप एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ लिखे जरूर। ठीक है, अपने मन से लिखिए, आप हिंदी में लिखिए, उसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा, लेकिन कंटेंट आपकी होनी चाहिए। आई विल हेल्प यू। और अब तो आपका ऑफलाइन क्लास शुरू हो रहा है, यस मैम। कोई दिक्कत ही नहीं। मैम नेहा मैम बोल रही थी कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हो सकता है। नहीं, यस मैम। नो नो नो, बोल रही थी मैम। हम तो जान रहे हैं कि ऑफलाइन ही क्लास होगा। मैम ये पता लगा ऑफलाइन में मतलब ऑनलाइन क्लास होगा, वो यूट्यूब पे अपलोड होगा। दोनों होगा ऑफलाइन ऑनलाइन।
यूट्यूब मैम पे तो होगा ही मैम होगा। 50 लड़का में कौन कौन जाएगा, कौन कौन नहीं जाएगा? क्या? हम लोग में तो मैम 150 स्टूडेंट है। तो आपका जो यूट्यूब पे चल रहा है वो तो लाइव चलिए क्लास तो अटेंडेंस चलेगा है ना ही। बनेगा। हाँ वो तो। चलिए, who was Nunez? Sketch his character. Sketch the characters already है ही। Who was Nunez? कौन था वो? छोटा क्वेश्चन। न्यूनेस कौन था? न्यूनेस एक माउंटेनियर था जो कि अपने दोस्तों के साथ माउंटेन पे चढ़ने गया था। पारसकोटे पटल माउंटेन पर चढ़ रहा था। वो बागोड़ा का रहने वाला था, यंग था वो। ठीक है, ज्यादा नहीं लिखना, शॉर्ट आंसर। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ उसके साथ? क्या हुआ था उसके साथ जो शुरुआती दौर पे, इन द बिगिनिंग? मैम गिर गया था माउंटेन पे, 2 हाँ माउंटेन के बीच में। हाँ, पहले में गिर गया। वो गिर गया था वहां से। कैसे गिरा वो? जब वो कैंप को ठीक कर रहा था। टेंट को। रस्सी बांध रहा था मैं। हाँ, टेंट का एक सिरा जो बहुत ढीला हो गया था। तो जो टेंट होता है तो टाइट होता है, तब तो आप सो पाएंगे। तो बिल्कुल झूल रहा था, तो उसको उठ के Yes, ma'am. वो उसको टाइट कर रहा, जिसमें वो गिर गया। हाउ डिड ही फॉल इनटू द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड? कैसे गिर गया वो? अंधेरा था मैम। हाँ, व्हाट डिड ही सी इन द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड? क्या देखा उसने? अंधों के गांव में, मतलब वो गिरा, किस क्या क्या खिड़की देखा? नहीं है कहीं। उसने देखा कि बहुत सारे हाउसेज हैं जिसमें कि विंडोज नहीं है, हाउस और मैम बिना खिड़की के, ग्रिल्ली है मैम। बिना और विंडो के। वो हाउसेस भी जो कि अजीब से पेंट से, रेड ब्लू ग्रीन, मतलब हर रंग से वो, जैसे कि ऐसे ही को डाल दिया है। तो इस देख के सोचता है कि जरूर नीट उसको। एंड क्लीन मैम। हाँ, नीट एंड क्लीन था मैम वहाँ पे सब चीज। व्हाई डिड द विलेजर्स नॉट एक्सेप्ट हिम? क्यों उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया? सबको क्योंकि लगा कि उसका उनके लिए दिमागी वो हालत एलियन ठीक नहीं है। एलियन लग रहा था सबके लिए वो। यस मैम। और वो अजीब अजीब बातें कर रहा था, जिसका कंसेप्ट कम्युनिकेट विलेजर्स नहीं को हो नहीं रहा था। था हम लोग हाँ, का। और वो कन्विंस नहीं कर पा रहा था। Yes, ma'am. Who was Jacob? How did he help Nunez? मैम मैं डियाना के फादर था। वहाँ के Very. राजा थे मैम। वहाँ के राजा। Jacob was the chief of the country of the blind, and he helped Nunez by giving him a job in his house. यस मैम। Who was Marina Saror? Sketch a character. हम स्केच कैसे कर पाएंगे? करिए स्केच, किस तरह की लड़की थी वो? She was the youngest daughter of Marina, of मैम तब Jacob. तो ड्राइंग सीखना पड़ेगा मैम। हाँ. And she was in love with Nunez. She wanted to marry. उसके बारे में जो आप जान रहे हैं, जो कहानी बता रही है वही लिखेंगे ना आप? यस मैम। समराइज द स्टोरी, पूरी स्टोरी को समराइज कीजिए। हो जाएगा मैम। और व्हाट हैपेंड टू न्यूनेज इन द एंड? एंड में उसके साथ क्या हुआ? तो दोनों आपको एंडिंग बताना पड़ेगा। दोनों बताना पड़ेगा। हाँ, जब दोनों बताया गया है तो आप दोनों बताएंगे। ओके मैम। In one ending, the original ending, Nunez leaves the village because he wanted to escape. यस मैम। And in the second ending, he sees a rock slide and takes Meduna Sarod's hand, and then he runs away from there. Flee मतलब होता है runs away. चलिए, इतनी आप समझ गए, आप जरूर लिख लेंगे इसको, मुझे तो पूरा यकीन है। यस मैम। Yes, ma'am. हम पूरा लिख देंगे। Yes, ma'am. पूरा में पूरा। पूरा लिखोगे? चलो ठीक है। ओके,
मैम इसी का अगर टेस्ट लेना होगा तो इसी का लीजिएगा। क्यों, हमने तो और कुछ बताया, लाइफ फिलोसफी बताया है आपको। हाँ लाइफ फिलोसफी हो जाएगा। मैम लाइफ फिलोसफी पे भी ले सकती हैं आप। लाइफ ले फिलोसफी, इंडिया अगेन, ऑन बीइंग अ बर्ड। हाँ हाँ इंडिया लेकिन मैम ये अच्छी तरह समझ आ गया है सबको। वो भी ले क्या? लीजिएगा। क्या बोले? मैम ये और अच्छा से भी- समझ में आया है मैम। क्या समझ में आया? मैम ये स्टोरी ये- ज्यादा अच्छा लगा है। अच्छा Country लगा। of the Blind। एलियन पे है ना मैम। एरियल पे। अच्छा, तो इससे आपने क्या सीखा कि दिल से काम लोगे या दिमाग से काम लोगे? व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? दिमाग से दिमाग मैम, से। करना चाहिए मैम। अच्छा, ऐसी कोई बोल दिया अच्छा तो आप बताओ। बताओ, आप रहते हैं अगर यूनुस की जगह पे तो आप क्या करते? मैम कभी हम भी भाग जाते हैं मैम। नूनेज की जगह पर हम्म। भाग जाते मैम हैं अगर मैम। वहां रहते हैं तो थोड़ी ना उसको आंख दे देते हैं फालतू में। क्या बात हम प्रेम कौन दे देता है? अच्छा ये हाँ, बोला दे देते, हाँ ठीक है। कौन दे देगा? बुर्बक है मैम। निबा निबी रहता सब तो दे देता सब। मैम प्यार में कौन अंधा होगा फालतू में? उषा देश में जहाँ न एसी हो न कूलर हो, भटकते रहो, पर्वत हो। मैम मरने से पहले दे देता हूँ। मैम उससे अच्छा रहेगा मैम बॉर्डर पे जाकर देंगे मैम। सही है। हम्म। तो चलिए नेक्स्ट क्लास कौन सा लेसन लेना हम लोगों को? विच लेसन इन नेक्स्ट क्लास? मैम सर बोले थे न रिकॉर्डिंग में कि YouTube पर लाइव होगा और ऑफलाइन होगा, लेकिन अटेंडेंस ऑफलाइन ही बनेगा। YouTube पर इसलिए डाला जाएगा ताकि बच्चा कुल पढ़ सके, जिसका कोई कारण है, कोरोना वायरस या कुछ भी हो। इसलिए ऑफलाइन होगा अटेंडेंस के लिए। हाँ यूट्यूब पे नहीं गिना जाएगा अटेंडेंस वाला। YouTube पर अटेंडेंस बनता ही नहीं। मैम फिर तो आपको अलग अलग क्लास करना पड़ेगा। देखो नहीं कंबाइन हो सकता है, आई डोंट। मैम कंबाइन कहाँ से होगा? वो पाटलिपुत्र में चलता है सर। अरे हाँ, यस मैम अलग अलग होगा तो। चलिए जो होगा आपके लिए, आपके बेहतरी के लिए होगा, जो भी होगा। यस मैम, लेकिन बिछड़ नहीं जाएगा मैम। मैम क्वांटिटेटिव मेथड का नया सर आया है क्या? मैम टाइम टेबल वही रहेगा क्या कॉलेज का? नहीं नहीं, आपको चेंज हो चेंज, गया। आपको आज मिल जाएगा टाइम टेबल। अच्छा मैम। अच्छा बताइए अगला लेसन कौन सा लेना है, बताइए। देखना पड़ेगा मैम कौन सा कौन सा बाकी है, कौन सा समझ में नहीं आया है, आप बता दीजिए।